સુખ સંજમ યાત્રા નિર્વો સોજી સ્વામી સાતા છેજી હાથ પાણીનો લાભ દેજોજી ચામી ખમાસમણો વંદ્યોમ જાવણી જાય નિશ્ચિયાય મથે નોંધાવી ચા કારણું સંદિશો ભગવાન અભુઠ્યમી અભિંતર રાયમ ખામ્યો इच्छाम खामी रायम जम किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणे व्यावच्चे आलावे संलावे उचासने समासने अंतर भाषाए उरी भाषाए जम किंची मज्ज विणय परिणम तुमम वा बायरम वा तुभ्ये जानः अहम जन उच्चामि दुक्कडम उच्चामि कमासमणो वंद्योम जावणी जाय निश्चयाय मथे नोंधामी सुक्षाताम साहेब जी इच्छामि कमासमणो वंद्योम जावणी जाय निश्चयाय मथे नोंधामी चा कारणम संदिसाव भगवान वैना संदिसाव चमिच्चामि कमासमणो वंद्योम जावणी जाय निश्चयाय मथे नोंधामी चा कारणम संदिसाव भगवान वैना लेसो इच्छमिच्चामि कमासमणो वंद्योम जावणी जाय निश्चयाय मथे नोंधामी इचकारी भगवान पसाय करी वैना प्रसाद करावसो जी सब नजदीक आ जाओ सब नजदीक बीच में कोई जगह नहीं छोड़ेंगे नमो नमो वज्रायणं नमो लोहे संबदाहुणं तेजो पंचन मुक्कारो तमभावपणासनो मंगलानंदमेधिं पद्मं अवै मंगलो नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे भारते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महोभयमो जय सुवर्णं भगवो तित्तराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महात्मा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रीय पौमा वै पमुनिसेव्य पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ विराजित परम पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदना। मुनि भगवंत साध्वी जी भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदना। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। पिछले चातुर्मास से जिनकी राह हम जलगांव वासी देख रहे थे, सूरत चातुर्मास पूर्ण होते ही जलगांव की ओर विहार का जो एक वेद हमको लगा था, बहुत मस्तिष्क में कश्मकश चल रही थी। साहेब जी पधारेंगे नहीं पधारेंगे, पधारेंगे नहीं पधारेंगे। खानदेश की ओर से विनंती की गई और हमारे जलगांव के भाग्य, खानदेश के भाग्य, जलगांव जिले के भाग्य, क्या आज वह स्वर्ण दिन आज जलगांव शहर को प्राप्त हुआ। वैसे तो जलगांव धर्म नगरी और स्वर्ण नगरी कही जाती है, पर आज हमारा यह स्वर्ण योग क्या 5-5 आचार्य के साथ करीब करीब पूरे जलगांव शहर में 75 से 80 साधु साध्वी का यहाँ विचरण हो रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है
और आज सकल संघ की ओर से हम साहेब जी का पधारे हुए सभी साधु साध्वियों का सकल संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। सिर्फ स्वागत की कड़ी में एक ही वक्तव्य यहाँ रहेगा। पूरे सकल संघ की ओर से सकल संघ समिति के अध्यक्ष यहाँ स्वागत करेंगे और फिर हम व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। सकल संघ के कार्याध्यक्ष श्रीमान अजय जी ललवाणी, इनको मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। सकल संघ की ओर से वहाँ सबका स्वागत करें। उसके पहले सभी से एक विनंती है, जिनके पास मोबाइल है आप मोबाइल संभाल के रखिए, पर उसको साइलेंट करके रखिए। सभी से विनंती है। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में वंदन करने के पश्चात अत्र विराजित सभी संत सतिया जी को वंदन करने के पश्चात जलगांव धर्मनगरी में पधारे गुरुदेव एवं सब संत वृंदों को आहार विहार की सुख सादा पूछते हुए जलगांव वासियों की तरफ से इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र में एक म्हण है, साधु संत येती घरा तोची दिवाली दसरा। सच्ची में जलगांव नगरी के अंदर आज दीपोत्सव जैसा महोत्सव हम सभी संतों के उपस्थिति में मना रहे। आने वाले समय के अंदर 12 दिवसीय या 3 दिवसीय होने के बाद 12 दिवसीय व्याख्यान माला खानदेश मिल के परिसर में रत्न प्रभा के प्रांगण में होने जा रही है। जैन भाई सभी आएंगे, परिवार के साथ आएंगे, लेकिन एक ही इस उपलक्ष्य में विनंती करूंगा कि आने वाले समय के अंदर ये जो व्याख्यान माला स्टार्ट होने वाली है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैनों के अलावा जैनेतर को आप प्रेरणा देके इस व्याख्यान माला में बुलाएंगे। यही प्रार्थना करने के बाद पुनश्च गुरुदेव और सभी संतों की सतिया जी की सुख साता पूछते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय मथेल। रास्ते के कोने में हाथ फैला करके भिखारी भीख मांग रहा था। चलने वाले किसी को भिखारी के सामने देखने का मन नहीं हुआ था और वहां एक BMW की गाड़ी रुकी। ड्राइविंग सीट पर सेठ बैठे थे और भिखारी को पूछा, दोस्त कैसा है? भिखारी के मन में भी एक आश्चर्य का भाव पैदा हो गया। जहाँ कोई मुझे देखने के लिए तैयार नहीं, वहाँ एक करोड़पति सेठ रास्ते पे खड़ा रह करके मुझे पूछते, हाउ आर यू? सेठ ने भिखारी को क्या जवाब दिया वो बात करूँगा। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने मुझे प्यार क्यों दिया? अनंत दोष के मालिक मैं और अनंत गुण के मालिक परमात्मा। मैं भगवान के पीछे पागल बनूं वो तो समझ में आता है, क्योंकि मैं दोषित हूँ, भगवान आप गुणवान हो। मगर अनंत तीर्थंकर भगवान ने मुझे क्यों प्यार किया? मेरे में ऐसा क्या था? लोभ, वासना, क्रोध, दुश्मनी, हर तरह के दुनिया भर के दोष मैं लेकर के बैठा हूँ। फिर भी 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, अनंत तीर्थंकर भगवान ने मेरे प्रति करुणा की है कि मेरा चले, मैं इनको भी मोक्ष में ले जाऊँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू, भगवान ने मुझे प्यार क्यों किया? मैं भगवान के पीछे पागल बनूं वो बात तो समझ में आती है। भिखारी सेठ के पीछे पागल बने समझ में आता है। एक मरीज डॉक्टर के पीछे पागल बने समझ में आता है, क्योंकि उनको हेल्थ चाहिए। मरीज डॉक्टर के पीछे पागल बन सकता है, भिखारी करोड़पति के पीछे पागल बन सकता है, मगर भगवान ने मेरे प्रति इतना प्यार क्यों किया? आज के प्रवचन की एक मंगल शुरुआत करता हूँ। भगवान आप मुझे क्यों प्यार करते हो? किया और अभी भी करते हो। आपके केवल नाम में मेरे अनंत दो दिखाई पड़ने के बावजूद भी आपने मेरे से उम्मीद छोड़ी नहीं है। मेरा चले तो तुझे मोक्ष में भेज लेके जाता हूं, बट वाई? भगवान आप मुझे प्यार क्यों करते हो? मेरे में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको आकर्षित करे। इफ यू कैन गिव आंसर, नहीं तो मैं आगे चलना चाहता हूं। भगवान ने मुझे प्यार क्यों किया?
हाँ? परमात्मा को मुझे प्यार करने का मन हो, ऐसा मेरे पास क्या है? भिखारी के पास कुछ नहीं था, फिर भी BMW की गाड़ी वाला रुक गया। क्या था? कपड़े बिगाड़ते, मुंह में से थूक निकलना था, बिखरे हुए बाल थे, शरीर में रोग था, बाजी में से निकलने वाला रुकता नहीं था। ये तो पुता है, नीचे उतर के पुता है, आभारी हो। हाँ? क्या हुआ? भगवान मुझे भगवान बनाना चाहते। सर बोलो, आपके नौकर को सेठ बनाना चाहते हो आप? क्या कब मारते हो यार? हाँ, क्या क्या ऐसा भगवान को क्या प्यार रखा है कि मुझे भगवान बना दे? तुम तो बनाओ नौकर को सेठ। चलो जलगांव में मजा आ गई, ऐसा लगता है। सबसे पहले राज वो है, BMW गाड़ी वाले ने भिखारी को वो जवाब दिया, दोस्त कोई तेरे पास खड़ा नहीं रहा, मैं तेरे पास इसलिए खड़ा रहा, एक दिन मैं भी तो भिखारी था। भिखारीपन का क्या दुख होता है मैंने महसूस किया है। गली गली पे भीख मांगना, तिरस्कार सबसे पाना, और ऐसी स्थिति गुजरते 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 मैं करोड़पति बन गया हूं, मगर तेरे पास इसलिए रुका हूं। भिखारीपन का क्या दुख है मैं समझ सकता हूं। भगवान ने मुझे इसलिए प्यार किया दोस्त, एक दिन मैं भी तेरे जैसा था। आज मैं भले मोक्ष में चला गया, मगर जो दोस्त तेरे में है, वो वासना, वो क्रोध, वो लोभ, वो कषाय, वो जेलसी, जो दुश्मनी, हर चीज जो तेरे में अभी है, एक दिन मेरे में भी थी। और उसके हिसाब से अनंत काल दुर्गति में भ्रमण किया। क्या दुख होता है मैंने देखा, इसलिए दोस्त तेरे पर मैं इसलिए प्यार करता हूं, यदि मैं बन चुका यहां, तू भी तो बन सकता है। मैं आज एक दो बात करके आगे चलूंगा। भगवान के सामने कभी भी जाओ और भगवान से बात करने का मन हो तो दो बात करना, भगवान अभी मेरा प्रेजेंट है, एक दिन तेरा पास्ट था। रिपीट, भगवान को यदि बोलने का मन हो इतना बोल देना, भगवान अभी जो मेरा प्रेजेंट है वो एक दिन तेरा पास्ट था, और आज तेरा जो प्रेजेंट है एक दिन मेरा फ्यूचर है। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं फिर आगे, इसी टाइम यदि आपको कोई भगवान बना दे, आप बोलेंगे घर पे जाए बिना सीधा भगवान बन जाता हूं? क्या है? साधु नहीं बनेंगे, छोड़ो। भगवान खुद बोलते कि मैं सीधा यहां से तुझे भगवान बना देता हूं। वी आर रेडी फॉर दैट। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आ गया हूं, मगर तुम्हें आनंद किसका है? मेरे आने से तुम्हें आनंद किसका? मैं दीक्षा ली ना, तो मेरे मित्र को पूछा था मैं साधु बना तो मैं बजा किस लिए, तो कि बाजार में से कम हुआ। कॉम्पिटिटर होता है ना, ये गया काम। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मुनि आए आपको आनंद क्यों है? मुनि तो परमात्मा की बात करेंगे। जिस चीज का आपको नशा है उनके तो खिलाफ है, और मुनि चार पांच बात आज आपसे करना चाहता हूं। यदि हम सचमुच परमात्मा के नजदीक जाना चाहते हैं तो 2 3 4 5 में भी पॉसिबल आपको दिमाग में कहां तक बैठे हो। नंबर 1, परिग्रह के पीछे क्राइम की मानसिकता खत्म कर दो। एक एक चीज में आपसे आगे बढ़ जाऊंगा। आपके संसार के क्षेत्र में परिग्रह की मानसिकता जो भी हो, वहां आपको लगता है कि क्राइम करना पड़ता है, झूठ, चोरी और ये सब अपराध करना पड़ता है। गुरुदेव, परिग्रह के क्षेत्र में अपने आप से क्राइम को बचा रहूंगा। सच बोलो, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप बिजनेस में सच नहीं बोलो तो कहीं नहीं, आप झूठ नहीं बोलेंगे तय करना है। रिपीट, आप बिजनेस में जो भी बिजनेस करते हो वहां सभी के सामने सच न भी बोलो, छोड़ो एक बात, मगर आप दावा के साथ कह सकते हो गुरुदेव बिजनेस में कभी सच नहीं बोलूंगा तो झूठ भी तो नहीं बोलूंगा। क्या है जवाब दो? सच नहीं बोलो तो माफ, मगर झूठ नहीं बोलूंगा।
क्या हुआ? हाँ, पॉसिबल है तो पॉसिबल, इम्पॉसिबल बात मैं प्रवचन में कुछ नहीं करूंगा। बाकी मुझे समझाना मत कि पॉसिबल है तो ही बात करना चाहता हूँ। बट आई वुड लाइक टू आर्ग्यू, सच बोलने की बात मैं नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलेंगे, उसमें आपको दिक्कत क्या है? व्हाट इज द डिफिकल्टी इन दिस? नहीं, आपको कोई पूछे एक माल है आपके पास, गहना है, आप कोई पूछे इसमें आपको प्रॉफिट कितना, यदि आप सच बोलने की बात करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलेंगे प्रॉफिट कितना है, मेरा प्रश्न है, आई वुड नॉट लाइक टू आर्ग्यू, आपको चाहिए तो लो, नहीं तो नहीं, झूठ मत बोलना। तुम तो क्या बोलते हो मालूम है, पेट से ज्यादा निकलता नहीं इसमें कुछ, ले समझे ना मैं क्या कह रहा था? इसमें ज्यादा मेंटेन बड़ी मुश्किल से होता है, कितनी महंगाई मोदी ने क्या क्या डाल दिया है, बड़ी मुश्किल से निकलता है, ये मत बोलना। आप इतना बोलो, फिर से रिपीट करो, कोई आपको मुझे एक साल का आपका टर्नओवर कितना हो, बोलेंगे मेरा प्रश्न है, आई वुड नॉट लाइक टू आर्ग्यू, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं ये कहता हूँ सच बोलने का नियम लेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं इतना नहीं कहना चाहता हूँ सच मत बोलो तो झूठ भी नहीं बोलेंगे। इजी है, दे दो नियम, इजी है तो जिंदगी भर का दे दो नियम, बोलो। हम 18 पाप स्थान बोलते ना, पहले प्रणति बात बीजे मुश्रमा त्रिजन, सच बताऊं कभी भी आप खुद को पूछ लेना, परिग्रह पाप लगता है क्या? और यदि पाप लगता है, आप हिंसा नहीं बढ़ाते हो, झूठ नहीं बढ़ाते हो, चोरी नहीं बढ़ाते हो, क्रोध नहीं बढ़ाते हो, लोभ नहीं बढ़ाते हो, वासना नहीं बढ़ाते हो, परिग्रह क्यों बढ़ाते हो? यदि सचमुच मुझे पाप लग रहा है तो 18 पाप स्थान में परिग्रह भी पाप स्थान के मालूम है ना आपको? हाँ कि ना? तो सच बोलो, यदि आपको लगता है वो पाप है तो हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, परिग्रह क्यों बढ़ा रहा है? यदि पाप लगता है तो दिलीप भाई क्या बताएंगे? या तो बोल दो गुरुदेव हम जबान से बोलते पाप लगता नहीं, बोलो। नहीं, क्लियर करेंगे तो मुझे आनंद आएगा। गुरुदेव वी डोंट बिलीव, भगवान महावीर ने कहा होगा, मगर मेरे मन में ये बात नहीं बैठी, हम तो परिग्रह के पीछे पागल है, पूरी जिंदगी तबाह कर देंगे। एनी आंसर फ्रॉम यू? पाप त्याग की बात नहीं करना चाहता हूं, पाप लगता है क्या? पाप त्याग करने की बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, मगर पहले पाप लगता है क्या? मरीज रोग मुक्त कब होगा मालूम नहीं, मगर रोग से डिस्टर्ब तो होता है, रोग से डिस्टर्ब तो होता है ना, ये कब निकले। आप ये बोलो कि गुरुदेव पाप लगता है परिग्रह, क्या है संसार में? किसके बिना? मुझे क्या समझा दो? तो संडास गए बिना भी नहीं चलता, तो 24 घंटे बाद तो नहीं बैठते हो। चलो इतना बता दो, परिग्रह में आपकी बात से सहमत हूं। सच बोलो, परिग्रह में पैसे को कितना समय देना वो नियम करेंगे, कितना पैसा पाना वो नहीं, पैसे को कितना समय देना दे दो नियम। हाउ मच टाइम फॉर मनी? आपके 24 घंटे में जागृत अवस्था में कितना समय आप पैसे को देते हैं, मुझे बताएंगे क्या? We are living with body, not for body. Repeat. We are living with body, not for body. मुनि जीवन शरीर न हो तो मुझे दीक्षा भी नहीं मिलती। मेरा वैराग्य कितना भी जबरदस्त था, मगर गुरुदेव ने दीक्षा देने के पहले मेरे शरीर का स्वाद तक चेक किया, ओके वियर कर पाएगा, ये सब ठीक है, तब मुझे दीक्षा दी। वी आर लिविंग विथ बॉडी, नॉट फॉर बॉडी, फॉर संयम। आप इतना बोल पाएंगे? वी आर लिविंग विथ मनी, नॉट फॉर मनी। यहाँ कोई भी जवाब दे सकता है बैठने वाला। जैसे आपने बताया कि झूठ नहीं बोलना है, अगर आप सच नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि आप नहीं बोलोगे
तो आपका पड़ोसी आके आपका वो लेके जाएगा, तो उसके लिए कैसे कंप्लीट? जाने दो इसको, आप तो कमाल की बात करते हो। मैं किसका मर्डर नहीं करूंगा तो कोई तो करेगा, ये हम थोड़े सोचते हैं। सर्वाइवल नहीं बनता, हाँ सर्वाइवल नहीं। सर बोलो, जाने दो। एक बार बताओ, एंडलेस कंपटीशन है, तुम किन से आगे निकलना चाह रहे हो? सभी से आगे। एक गाड़ी को ओवरटेक करने में आपको सफलता मिलती है, मगर आप बोलते रोड पे जितनी गाड़ी है सबको मैं ओवरटेक कर दूंगा, श्मशान नजदीक आ जाएगा। वेर यू वुड लाइक टू गो? हाउ मच मनी यू वुड लाइक टू हैव? कितना, कहां तक? मैं तो इतना कहना चाहता हूं, करोड़ों रुपया छोड़ो नहीं तो कुछ नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, बस इतनी बात। मैं आगे चलना चाहता हूं। परिग्रह में से क्राइम को कैंसिल कर दो, परिग्रह लिमिट में आ जाएगा। आप जिस दिन तय करेंगे हिंसा, झूठ, चोरी और ब्रह्म, इतने पाप से लेकर के परिग्रह में नहीं, जहां भी आपने पाप को परिग्रह से मुक्त, परिग्रह को पाप से मुक्त किया, परिग्रह का लिमिटेशन हो जाएगा। आप ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, एनी एक्सेस में नहीं जा पाएंगे, आपको बहुत लिमिटेशन आएगा। वही लिमिटेशन मैं आपसे चाहता हूं। सर्व पाप का त्याग मुनि जीवन है, सत्य पाप का त्याग आपका जीवन है। रिपीट करना चाहता हूं, हर पाप का त्याग मुनि जीवन है, और पॉसिबिलिटी जितना है उतने पाप का त्याग वो आपका जीवन है। हमारे पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं, सब पाप का त्याग तब संयम जीवन मिलता है। करे भी सामयम शब्दम साबजिम करे मंदिर, सर्व पाप का त्याग तब मुनि जीवन। मैं आपसे वो उम्मीद नहीं करना चाहता। अभी आपकी स्थिति नहीं, आप इतना बोलो गुरुदेव जितना भी पॉसिबल है इतना पाप मैं नहीं करूंगा, वहां से आपका श्रावक जीवन शुरू होता है। चलो एक बात, परिग्रह को क्राइम से मुक्त करना, आपकी साथ बहुत डिबेट में नहीं करूंगा। मुझे जो कहना है मैं सब, इसके गर्भ में आप जो भी समझना चाहते हो समझ लेना। परिग्रह में क्राइम नहीं और प्रेम में क्राइसिस नहीं। आप इतना बता पाएंगे मेरा प्रेम? इस सभा में बैठने वाली माता बहन, आप सबको एक छोटा सा प्रश्न है। पैसा बढ़ने के बाद आपका प्रेम जीवों के प्रति बढ़ा है? दावा के साथ बोल सकते हो? आंसर फ्रॉम यू। परिग्रह बढ़ने के बाद आपका जीवों के प्रति प्रेम रोज 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 बढ़ता चलता है, ये दावा के साथ तुम बोल सकते हो क्या? तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, ये परिग्रह बढ़ाने की मानसिकता तुम्हारी क्यों? बिना प्रेम तुम परमात्मा नहीं बन सकते हो, और भगवान परिग्रह बढ़ने के बाद प्रेम तुम्हारा कमेगा। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वुड लाइक टू से। बिना प्रेम परमात्मा बन सकते नहीं हो, और परिग्रह बढ़ने के बाद प्रेम रोज कम करते हो, तो भगवान कब बनेंगे? परिग्रह ने पापी बढ़ाया कि प्रेम भी कम कर दिया? और यह जोखिम तुमने क्यों उठाया? लाखों करोड़ों रुपया होने के बाद यदि प्रेम कम होते चला तो इस रास्ते में तुम क्यों गए? क्यों? एक और पाप बढ़ते चला और दूसरी ओर प्रेम कम होते चला। मेरे बाप पर प्रेम कम, मेरे भाई पर प्रेम कम, मेरे भाभी पर मेरा प्रेम कम, सभी के प्रति मेरा प्रेम कम, डाउट डाउट डाउट, सभी के प्रति डाउट। ये परिग्रह का पाप मेरे परिवार से भी प्रेम तोड़ दिया। क्या करना इस परिग्रह को? भगवान महावीर ने क्या कहा मैं नहीं कहना चाहता, आपका ओपिनियन नहीं। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? आज पूरा प्रवचन आपके एक्सपीरियंस में मैं चलना चाहूंगा। आप बोलो कि परीक्षा बढ़ने के बाद प्रेम बढ़ता चला है, बोलो तुम्हारी हिम्मत है। और यदि तुम्हारा प्रेम रोज कम होते चला तो पैसा बढ़ाने की मानसिकता तुम्हारी क्यों थी? फॉर व्हाट? किसके लिए तुम्हें इतना ज्यादा रुपया चाहिए? मौत के बाद जवाब कौन देगा तुम्हारा? You can give me answer. नहीं, आप मैं बोलते रहूंगा प्रवचन में, मगर आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं ना।
मैं बताऊं, मुझे मालूम नहीं, मगर आपके पिताजी और पिताजी के पास पैसे शायद आप जितने नहीं थे, फिर भी आपके पिताजी और दादा के पास जो प्रेम था वो आज आपके पास नहीं है। एम आई राइट? तो अभी मुझे बता दो, पिताजी के पास पैसे कम थे फिर भी प्रेम ज्यादा था, आपके पास प्रेम बट कम हो गया, पैसा बढ़ गया, ये रिवर्स में तुम क्यों आए? भगवान महावीर का रास्ता तुमने पसंद नहीं किया, तुम्हारे पिताजी का रास्ता क्यों छोड़ दिया तुमने? कितना प्यार था मेरे पिताजी को समाज के प्रति, परिवार के प्रति, वो प्रेम गया मेरा कहां? यही पैसा बढ़ा फिर प्रेम तुमने, तो ये रास्ता तुम मैं जो पूछना चाहता हूं, मैं महावीर के मार्ग पर तुम नहीं चले, तुम्हारे बाप के मार्ग पर तुम क्यों नहीं चले? बाप का रास्ता तुमने क्यों छोड़ दिया? इनका क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्या है? चाहे कितना भी बढ़ेगा, नहीं कितना भी बढ़ेगा, प्रेम तुमने क्यों, चाहे कितना भी बढ़ेगा, प्रेम तुमने क्यों कम कर दिया? व्हाट वाज द रीजन? क्या है? एक बार बताओ, भटक गए? नहीं, आपने बोला, मैं आपको ही बताना चाहता सर, तो रॉन्ग साइड में गाड़ी जाने के बाद तुम एक्सीडेंट पे पैर दबा दे चलेंगे? नहीं, मैं आपसे देखो समझ लेना, आप कोई भी बोल फेंको सीख जाएगी। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, सर बोलो, रॉन्ग साइड पे तुम्हारी गाड़ी गई है वो पता चला, फिर तुम रिवर्स में ना हो, ब्रेक मत दबाओ, मगर एक्सीलेटर पे पैर तो नहीं दबाएंगे ना? आपको पता चला गाड़ी रॉन्ग साइड पे जा रही है, फिर भी एक्सीलेटर, आप किसको बोलते हो? भटक गए, ये पता लगने के बाद तो आदमी वापिस आ जाता है। गुरुदेव खत्म हो गया, खत्म। अभी मैं गीतांजलि में प्रवचन कर बात बताना चाहता हूं, प्रेम क्या होता है। पहला ही प्रवचन एक लड़के ने सुना जिनका नाम मुकेश भाई था, जिंदगी का पहला प्रवचन बोरीवली गीतांजलि में। और प्रवचन के बाद मैं तुरंत किसी को नहीं मिलता हूँ, शरीर गीला हो जाता है, कपड़े गीले होते हैं, देर पर 15 मिनट रेस्ट के बाद मैं किसको मिलता, मगर वो बाहर रोता था। मेरे साधु ने मुझे बताया, गुरुदेव वो रो रहे, अर्जुन आपको मिलना है। मैं बोला उसको, बोलो 15 मिनट रुक जाए। गुरुदेव नहीं, वो बोलते अभी ही मिलना है। और आंसू की बात सुनी तो मैंने बुला लिया। मैंने बोला कौन? मानस से मुकेश मेरा नाम, मेरे बड़े भाई के साथ 3.5 करोड़ को लेकर के करीबन 10-12 साल से कोर्ट में केस चलता है। मानस से दूसरे तीसरे को पूछो, इंटर तो आई एम 100% राइट, मेरा भाई बदमाश करके गया है। 3.5 करोड़ का ये बात 4-5 साल पहले की मैं करना चाहता हूं। और गुरुदेव आज का प्रवचन आपका सुना, और तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मगर गुरुदेव केस विड्रॉ करना जा रहा हूं। 3.5 करोड़ मेरा भाई का मैं छोड़ देना चाहता हूं, केस विड्रॉ करना चाहता हूं। इतना पैसा बढ़ने के बाद एक खुद के भाई के साथ इतनी दुश्मनी करके बैठा हूं, न भाई न भाभी न भाई का बेटा, कोई प्रसंग में जाने का बंद कर दिया, सब 3.5 करोड़ मुझे चाहिए, ये तूफान। गुरुदेव 10 साल से मैं हैरान था ये पैसे के हिसाब से। केस विड्रॉ करने के लिए जा रहा हूं, गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए, 2 ही घंटे में आप आशीर्वाद दो, वापिस आता हूं। बोला मुकेश कमाल कर दिया गुरुदेव, इतना आसान नहीं है केस विड्रॉ करना, मगर अभी 10 बजे गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, 12 बजे के पहले ये केस विड्रॉ करके आ जाओ। सच बोलो, तुम चाहते हो कभी प्रेम और पैसा दोनों को तुम टैली करते हो? तो मैं कभी लगता कि यदि पैसा छोड़ने से प्रेम टिक जाता है, ये सौदा मुफ्त में है। रिपीट, अकेले पैसे छोड़ने से प्रेम यदि टिक जाता है तो गुरुजी ये सौदा निश्चित कर लूंगा, निश्चित। और मैंने आशीर्वाद दे दी, मुकेश भाई फतेह करो। 12:10 के पहले वो चेहरे की मुस्कान के साथ मेरे कमरे में, गुरुदेव बच गया। केस विड्रॉ करके बड़े भाई को फोन कर दिया। गुरुदेव 15 मिनट जो रोए हैं फोन पर, आप मुनि जीवन को लेकर के, गुरुदेव शायद आपको पता नहीं होगा, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे नहीं, पैसा छोड़ने के बाद स्वर्ग पैदा हो गया। आई फील गुरुदेव हैप्पीनेस। बड़े भाई ने रोके कहा, दोस्त पिताजी ने कहा था, फिर भी तेरे पीछे मैं दबा के बैठा था, बेटा जैसा मैं तुझे मानता हूं, तू आजा जल्दी, मैं तुझे पैसा। भाई बस सब कुछ खत्म।
आपके हृदय में मुझे प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 3.5 करोड़ गुरुदेव आया होता तो इतना मुझे आनंद नहीं आता, तो जितना छोड़ के मैं आनंद महसूस करता हूं। और यहां बैठने वाले सभी को मैं कहना चाहता हूं, वही मुकेश भाई 3.5 करोड़ रुपया छोड़ने के बाद पालीताना की यात्रा में गए थे और पालीताना के रास्ते में आधा रास्ता हिंगलाज काड़ा, वहां अटैक आ गया, वहां शांत हो गया। आई वुड लाइक टू पैसा की प्रेम, एक बार नहीं, मजाक मत करना, बहुत बड़ी हिम्मत तुम्हारी चाहिए प्रेम को यदि सलामत रखना तो। और रिपीट करना चाहता हूं, जब आप प्रेम के दुश्मन बनते हो आपको शायद गाली लगेगी, चूट लगेगा, बुरा लग जाएगा, मगर मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, आप जब प्रेम के दुश्मन बनते हो आप लिटरली परमात्मा के दुश्मन बन जाते हो। प्रेम से दुश्मनी माने प्रभु से दुश्मनी, ये तुम पक्का कर लो। यू बिलीव इट? जिस प्रेम को लेकर एक आत्मा परमात्मा होता है, वही प्रेम के साथ यदि मैं दुश्मनी करता तो ये दुश्मनी सीधी भगवान के साथ है। चाहे मैं परमात्मा की अष्टप्रकार की पूजा करता हूं, चाहे सामयिक प्रतिक्रमण करता हूं, चाहे संयम जीवन भी लेता हूं, मगर प्रेम के साथ मेरी दुश्मनी है। 100% भगवान के साथ दुश्मनी लेकर के बैठा हूं। और भगवान के साथ मुझे मैत्री करनी है तो प्रेम के साथ मुझे मैत्री करनी ही पड़ेगी। परिग्रह की क्राइम और प्रेम की क्राइसिस। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, ये सौदा आपने क्यों किया? देखी और होड़ में किसको बनाते हो? नहीं नहीं, कमेंट मत करना। किसकी देखा देखी? तो मेरे खुद के जीवन में तुम दुखी दुखी महसूस होते हो और समाधि डिस्टर्ब, सद्गुण डिस्टर्ब, सद्बुद्धि डिस्टर्ब, मरने के बाद तुम्हारी सदगति डिस्टर्ब। तुमने अकेले पैसे बढ़े के बाद कितना गलत सौदा कर दिया। सद्बुद्धि खत्म कर दी, समाधि खत्म कर दी, संबंध खत्म कर दिया, शर्म खत्म कर दी, हर चीज तुमने थोड़ी सी पैसा बढ़ाया। आज का प्रवचन वो है, यदि प्रभु मुझे पसंद है तो आपको कहना पड़ेगा ये मुझे ना पसंद है। परिग्रह में गुरुदेव क्राइम को खत्म कर दूंगा, प्रेम की क्राइसिस कभी नहीं होने दूंगा। पहले एक बात का जवाब देंगे, कमेंट मत करना। आपके पास कोई अपने दुख की बात करने के लिए आता है तो पहली बात सुन के उन पर विश्वास बैठता है कि डाउट होता है। रिपीट। हाँ क्या? सच बोलो, क्यों? नहीं नहीं, आपने उनका अनुभव तो नहीं किया, पहली बार आपको मिलता है तो पहली बार सीधा डाउट क्यों? नहीं, आप बोलो। एक अनुभव होने के बाद तुम्हारा मन इनको तुम मानते हो ये गुरुदेव झूठा आदमी, अनुभव ही नहीं हुआ। बिल्कुल पहली बार आपको मिल रहा है और आपसे अपने दुख की बात करता है, उनको सीधा डाउट, तो झूठा आदमी। दिलीप भाई क्या होता है? तो क्या डाउट भी क्यों करते हो? विश्वास मत करो, डाउट भी मत करो, चेक करो, डाउट क्यों करते हो? ये झूठा आदमी होगा, ये क्यों होता है सीधा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेबोरेटरी में तुम प्रयोग करते हो तो प्रयोग करते हो तो ओपन माइंड है तुम्हारा, ओपन माइंड है ना। अभी आप तुम प्रवचन में आए तो मैं ओपन माइंड को डाउट करके आया हूं, इधर आपको सुधरने वाला नहीं है। अभी मैं बड़ौदा जाके आया, बड़ौदा एक भाई मुझे मिलने के लिए, उनके पास एक कुत्ता था, कुत्ता, वो कुत्ते को लेके आया था, रोज बास्केट डलवाने के लिए कुत्ते को लेके आता था। हाँ, कुत्ता नहीं आवे क्या है? हाँ, मगर लेके आना तो जोखम अभी अभी मैं जो बोलता हूँ ना वो सुन के लेके आना। नहीं नहीं, अभी तुमने आगे नहीं सुना है, अभी मैं सुनाता हूँ अजय जी। आगे तुमने नहीं सुना है वो अभी सुनाता हूँ।
वो कुत्ता आया तो मैं जहाँ बैठा था वहाँ कुत्ते ने बोला यहाँ आओ यहाँ चरण में झुक जा, गुरुदेव को नमस्कार कर। वो कुत्ते ने सब कुछ किया, उनका ऑर्डर एंड ओबे सब कुछ मान लिया। तो मेरे मन में आया, मैंने बोला ये कुत्ता आपकी सब कुछ मानता है, कुत्ता आपकी सब कुछ मानता है। उसने बोला गुरुदेव अकेला कुत्ता ही मानता है, बाकी कोई नहीं मानता। अभी लाला अजय जी कुत्ते को देखो गुरुदेव, कोई आया मेरे साथ, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, पत्नी है, मेरी बहू है, कोई आया अकेला कुत्ता वही तो मानता है। मैं चाहे कितना प्रवचनकार बनूं, चाहे 460 किताब लिखी, मगर मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता हूं, जब भी प्रेम की कमी होगी मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। आप एक बात समझ लो, प्रेम का दुश्मन वो प्रभु का दुश्मन, प्रेम का मित्र वो प्रभु का मित्र। ये मैथमेटिक्स क्लियर कर दो। मैं चींटी को बचाता तो भगवान को प्रेम करता हूं, चींटी को नहीं, भगवान को। भगवान आपने चींटी को प्यार किया और आपने बोला चींटी को दोस्त बचाते ना, आपकी आज्ञा का पालन आप पर प्रेम है। तो चींटी के प्रति मेरा प्रेम वो प्रभु के प्रति मेरा प्रेम है, और भाई के प्रति मेरा द्वेष वो भगवान के प्रति द्वेष है। व्हाट यू बिलीव? सच बोलो, तुमने कभी ये सोचा कि गुरुदेव प्रेम माने, रिपीट करना चाहता हूं, प्रेम और क्लियर कर दूं, आप प्रेम करो आप भगवान के भक्त हो, आप प्रेम मत करो आप भगवान के भक्त नहीं हो। सीधी बात। ये मैथमेटिक्स आपके दिमाग में यदि बैठ जाए तो पता चलेगा व्हाट इज द लॉ। क्या दिल्ली में क्या लगता है? नहीं, प्रवचन में करूंगा, निश्चित करूंगा। आज पहला दिन है, बातचीत करते रहूंगा, आपके मन में डाउट है मैं क्लियर भी कर दूंगा। मेरी बात सीधी मान लेना, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, आप आमने सामने डिबेट भी कर सकता हूँ। एक बात बताना चाहता हूँ, ये चश्मा की फ्रेम आपको कोई सोने की दे दे और सामने एक सौदा करे, आपकी आंख दे दो, फिर चश्मा की फ्रेम सोने की दे दो, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। सोने की फ्रेम यदि आंख का सौदा करने से मिलती है तो आप बोलोगे मैं ये सौदा नहीं करूंगा। यदि आंख ही चली जाए फिर फ्रेम का क्या करना है? प्रेम ही चला जाए फिर पैसे का क्या करना है? लाखों लोगों माने हजारों लोगों को नजदीक से मिला है, बहुत अमीर लोगों को भी मिला है, मिडिल क्लास को भी मिला है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ पैसा बढ़ने के बाद प्रेम कम होता ही है, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर इतना कहता हूँ प्रेम नंबर 1 पर, पैसा नंबर 2 पर, बस इतना कर दो। आप 500 करोड़ के मालिक बनो, मैं विरोध नहीं करता, मगर इतना बोलना पड़ेगा गुरुदेव प्रेम के बलिदान पर 500 करोड़ नहीं पाया हूँ। जहाँ भी बताऊँ, लास्ट बताऊँ, अभी सीहोर में था, बिछान विक्रम नडियाद में था, अनंत उपकारी पूज्यपाद गच्छाधिपति जय गोस्वामी की पावन इसरा में नडियाद में भगवान की प्रतिष्ठा का महोत्सव था। और एक भाई मुझे मिलने के लिए आया, इनके पीछे 16, 17, 18 उनके दुकान के नौकर थे। और लड़के ने मुझे बता दिया गुरुदेव बास्केट डालो, आशीर्वाद। तब मैंने उनको मुझे बास्केट डालता हूँ, मगर व्हाट इज द पर्पस? अजय जी वो परिचित था, इसलिए पूछा किस लिए बास्केट डालूं। जलगांव में कोई ऐसा मिल जाए तो मैं धन्यवाद दूंगा, आपका भी एग्जाम्पल भारत का भी दूंगा। और लड़के ने मुझे बता दिया ये गुरुदेव ये पीछे जो 16, 17, 18 लोग हैं ना, आप आशीर्वाद दे दो, उनको जितना हो सके उन सभी को सेठ बना दो। मेरे माँ कब तक नौकरी करेंगे गुरुदेव? भगवान की भक्ति करने वाला यदि भगवान बन सकता है तो मेरे माँ नौकरी करने वाला सेठ क्यों नहीं बन सकता है? गुरुदेव मैं आशीर्वाद दो आप मुझे, मैं 18 नौकर को जितना हो सके उतना जल्दी सेठ बना दूं। मैं स्तब्ध था और आशीर्वाद देने के बाद सेठ तो चला गया, फिर 18 लोगों को मैंने नजदीक बुला दिया, फिर बोला बोलो आपको मैं क्या आशीर्वाद दे दूं? गुरुदेव वही अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिले, हम चाहते यही सेठ के वहां नौकरी करेंगे और कोई सेठ नहीं चाहता। मैं पूछना चाहता हूं आपके लिए ऐसी बात करने वाला कौन है?
आगे चलना चाहूंगा। परिग्रह में क्राइम नहीं, प्रेम में क्राइसिस नहीं, और किसी दुखी जीवों के प्रति क्रूअल्टी नहीं। जानबूझ करके गुरुदेव किसी को दुखी देख करके, दुखी करके गुरुदेव में आनंदित महसूस करता हूं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। या बैठने वाले सब मुझे इसमें दिलीप जी हाँ बोलेंगे, सोच के बोलना। किसी के दुख में आपको 100% आनंद नहीं ही होता है, इतनी मानसिकता गुरुदेव 100% हमारी हो चुकी है, ये बोलने की ताकत। किसी के दुख के समाचार पाने के बाद अंदर से मैं आनंदित नहीं ही होता हूं, ये दावा के साथ बोलने की क्षमता। मैं दुखी करता नहीं हूं, मगर किसी के दुख को सुनने के बाद मुझे अंदर से आनंद महसूस नहीं होता है, वो गारंटी दे सकते हो आप? किसी के दुख में क्रूरल्टी की मानसिकता नहीं, प्रेम में क्राइसिस नहीं, परिग्रह में क्राइम नहीं, और पेन में क्रूरल्टी नहीं। व्हाट इज अवर मेंटालिटी? एनी आंसर फ्रॉम यू? यहाँ सब चेयर में भी इतने लोग बैठे, आप बोल सकते हो गुरुदेव किसी को हमने दुख नहीं दिया है, मगर अपने आप से वो दुखी हो गया, और वो दुख के समाचार सुन के हमारे मन में आनंद महसूस हम 100% नहीं करते, ये बोलने की तैयारी, ये तो इसमें आप बोल सकते हो। क्या हो गया? क्या हो गया? अभी लेबोरेटरी में सब रिपोर्ट चेक कर रहा हूं। आपको कितना आसान प्रश्न में, तुमने दुख दिया नहीं है, मैंने कि आप दुख किसी को देते नहीं, वो नहीं कहना चाहता, मगर किसी के दुख को देख करके अंदर में आनंद महसूस नहीं करते हो, इतना दावा के साथ बोल सकते हो? अगर अभी कोई बोलेगा तो वो वापस पाप का तो मेरे हिसाब से मन के बाहर है, आपके सामने नहीं, मेरे सामने मत बोला दे। आप एक बात समझना अजय जी, फोटा है ना, एंगल से आता है, एक्सरे में एंगल नहीं काम लगता है, वो तो सीधा ही आता है। आप एड़ा टेढ़ा कोई भी सोचा भाई, एक्सरे तो आएगा, वही आएगा ना। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, किसी के दुख के समाचार सुन के आपको अंदर से आनंद नहीं आता है, इतना बोलो। नो क्रूअल्टी एंड पेन। हाँ, क्या हुआ? नहीं बराबर, सच बोलो, आपका 50 लाख का पेमेंट जिसने डुबाया है, नहीं बताना, 50 लाख का पेमेंट जिसने डुबाया है और उसके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उनका 10 करोड़ देना पड़ा, आपको आनंद नहीं आएगा? वह हो गया पूरा। आपके 50 लाख को लेकर के वो रास्ते पे आ गया, उसमें आप राजी हो ना? और यदि मैसेज में गया इनके बेटे को कैंसर हो गया, तुम अंदर से नाराज हो, ये होना ही था, राम को ने मेरे पेमेंट बने, यही होना, ये हम बोल सकते। वेयर वी आर, किसी के पेन में क्रूअल्टी लेकर के मैं बैठ सकता हूं?
धर्म की तो बात छोड़ दो, आदमी में कहा हूं। ये पहले प्रवचन में ऑब्जर्वेशन हम करना चाहते कि गुरुदेव हमारी एक मानसिकता विहार, हम अपने आप को अच्छे कपड़े में बहुत अच्छा मान लेते हैं, मगर जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चल रहा है एक में भी हमारा गुरुदेव 35% नहीं आता। बिना क्राइम का कोई परिग्रह नहीं, बिना क्राइसिस का कोई प्रेम नहीं, बिना क्रूरटी की कोई पेन नहीं। हम इतने खोखले हो चुके, किसी के दुख में हलवा खाएंगे हम। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, तुम आए क्यों मेरे पास? नहीं, अभी शंका होगी, मुझे भी डाउट हो गया, क्या किस लिए आए मेरे पास? नहीं बताओ ना, मुझे थोड़ा आनंद आएगा। हाँ, वो तो बराबर है, मगर क्यों सुनना क्यों है? हाँ? मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर उनको ही टाइम देता है, दवा लेता है, बात करता है, उनको ना बोल देता है, घर पे चले। बहुत पेशेंट बात है मुझे। सच बोले, मेरे पास क्यों आए तुम? अपने आप को सुधार। सही बोलो, कितने साधु भगवान को यही कहा था तुमने? मैं कई जगह बताता हूं, एक आदमी के घर में बड़े भाई को अटैक है तो डॉक्टर को बुलाने, माँ को अटैक है तो डॉक्टर को बुलाने, तो सब रिक्शा की हड़ताल थी, वो था, तो गया डॉक्टर साहब मेरी माँ को अटैक है, अब जल्दी आओ। रात को 10 बजे होकर डॉक्टर खड़े हो गए, बैग ले लिया, उसने बैग उठाया, रास्ते में पूछा माँ की उम्र 102, 102। पहली बार अटैक आया तो कि नहीं, 70 साल की उम्र में अटैक आया था, और वो टाइम डॉक्टर शाह था, इनकी दवाई की, माँ को अच्छा हो गया। तो डॉक्टर शाह कहाँ है? वो ऊपर गए। फिर 78 को दोबारा अटैक आया, वो टाइम डॉक्टर मेहता थे। समझ गए मेरे कहने के लिए? डॉक्टर की बैग हिलने लगी, फिर भी हिम्मत करके पूछा, फिर डॉक्टर 99 पे अटैक आया था, और वो टाइम डॉक्टर देसाई थे। डॉक्टर ने बोला मैं घर पे जाता हूं, उनका क्या होगा पूछना भी नहीं चाहता हूं, मैं खुद जाता हूं। कितने डॉक्टर यहां से रवाना हो गए? तुम यहीं बैठे ना? नहीं, दिल से बोलो, मैं दावा के साथ कहना, यदि तुम बोले कि गुरुदेव ये प्रवचन माना सुनने के बाद 100% गुरुदेव वुड लाइक टू चेंज, हर मुनि भगवान से यही बात करें कि आपकी बात बराबर है, हम वही है, हम आपकी बात में हम वही है, पागल है क्या? एट एनी कोर्ट गुरुदेव चाहे करोड़ों रुपया रखना पड़ेगा, रख देंगे, मगर वी शैल चेंज अवर माइंड एंड अवर लाइफ। आप मुझे पूछो गुरुदेव जीवन ये प्रवचन माला क्यों है? बस 3 चीज है, आपका मन बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए, और आपका परिवार बदल जाए, दैट्स ऑल। सब टूट रहा है, परिवार व्यवस्था खत्म, जीवन खत्म, मन खत्म, बस सब भागम भाग करते हैं। और वही बात को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूं। पहले कंसेप्ट क्लियर कर दूं, गुरुदेव वी वुड लाइक टू चेंज अवर लाइफ। किसी के दुख में गुरुदेव आनंद, फिर हम एक, हम परमात्मा की पूजा करने वाले, हम लाखों करोड़ों का डोनेशन देने वाले, हम सामयिक और प्रतिक्रमण करने वाले, आपके नजदीक बैठने वाले, और यदि किसी के घर में किसी के जीवन में दुख आया है
और वो दुख को देख के हम अंदर से आनंदित होते हैं, तो गुरुदेव क्या बदला हमने। नंबर 3 और नंबर 4, नए पाप का क्रिएशन नहीं। या बैठने वाले सब मुझे प्रॉमिस दे देना, आपके जीवन में वर्तमान में जो भी पाप है वो पाप, एक भी पाप आपके जीवन में कम न हो, माफ। मगर गुरुदेव अब से एक भी पाप जीवन में नया नहीं होगा। एक समय था टीवी था, मेरी दीक्षा के पहले तो सिर्फ ट्रांजिस्टर था, फिर रेडियो आया, फिर टीवी आया, फिर वीडियो आया, फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल। आज तो कोई पूछने जैसा नहीं है। आप इतना बोल सकते गुरुदेव, आने वाले दिन में कोई भी नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी और उनके माध्यम से गुरुदेव हमारे जीवन में अभी जितने भी पाप है वो पाप हम कम नहीं भी कर पाएंगे, तो भी नया पाप जिंदगी में आज से बन। क्या बताएंगे? आपके पिताजी ने जो पाप नहीं किए थे वो पाप आप नहीं करेंगे, इतना चलो छोड़ो, नया पाप की बात नहीं करना चाहता हूं। आपके पिताजी ने जो पाप किए थे उसमें से एक भी नया पाप आप नहीं करेंगे, है हिम्मत तुम्हारी। और एक दूसरी बात, आपके पिताजी ने जिंदगी में जो धर्म छोड़ा था वो धर्म तुम कभी नहीं छोड़ेंगे, गारंटी देते हो। गुरुदेव मेरे पिताजी ने कभी ये पाप नहीं किए थे, नेवर नेवर गुरुदेव, मैं इनका बेटा हूं। पिताजी ने जो पाप नहीं किया वो हर पाप करना है, और पिताजी ने धर्म किया था वो छोड़ देना है। पिताजी रोज समय करते होंगे, उनका काम नहीं होगा तो ये मैं बोल सकता हूं। मैं नई साधना नहीं कर सकता, मगर मुझे मालूम है कि गुरुदेव भुवन मनुष्य मैंने जो किया था कम से कम वो तो मैं करूं। जिस गुरुदेव की करुणा और कृपा से मैं चारित्र में आपके जीवन में मैंने जो कुछ देखा वो तो पकड़ के बैठा हूं, और आपके जीवन में जो पाप थे ही नहीं वो पाप मैं कैसे ही अपने जीवन में इन्वॉल्व कर दूं। ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं रखी नहीं। भगवान महावीर की बात भी नहीं करना चाहता कि महावीर ने जितने पाप किए वो छोड़ दो, वो भी कभी करूंगा प्रवचन में। मगर पहले प्रवचन में आपको यहां तक बैठा हूं, आपके पिताजी ने आपके परिवार में जो पाप नहीं था वो पाप हम नहीं करेंगे। गुरु एक धन्य नाम बार बार मैं जिनका नाम देना चाहता हूं, अहमदाबाद में कभी जाने का मौका मिले, न्यूरोलॉजिस्ट वन बेस्ट सुधीर भाई, वो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है, श्रेष्ठ डॉक्टर। इनके हिसाब से मैं तारीफ नहीं करता, मगर आपके मुंह से मैंने सुना, मैं लिटरली हैरान था। बोला सुधीर भाई ये तुम्हारी ताकत, ये क्षमता, ये संस्कार, ये पवित्रता, कहां तुम बैठे हो? ब्रिटेन की आम सभा में जिसका सम्मान हुआ, नरेंद्र भाई मोदी जिसको ट्रीटमेंट के लिए बुलाते थे वो सुधीर भाई। और आपने मुझे बात बता दी गुरुदेव, ये विरासत कहां से आई? मैं सच बताऊं, मेरी जिंदगी में 77 साल की उम्र में अजय भाई ऐसा दृष्टांत मैंने कभी नहीं सुना। 56 साल का दीक्षा प्रिया, 77 तब मैंने बोला सुधीर भाई क्या आपने बता दिया? गुरुदेव मेरे पिताजी के ग्रैंडफादर, फादर्स ग्रैंडफादर, कपड़े का बिजनेस चलता था। भोजन करने के लिए एक बार चालू बिजनेस में जाना पड़ा, तो अपने बेटे को बोला कि मैं आता हूं, करा यदि कोई आ जाए तो संभाल लेना। किसको भी यदि इसमें 1% डाउट है तो अहमदाबाद जाकर के सुधीर भाई को मिलके उनके मुंह से सुन लेना। और गुरुदेव पिताजी के दादा ने अपने बेटे को ही कहा था, दादा भोजन करके आए, और एक ग्राहक दुकान से निकला। दादा ने पूछा दुकान में आने के बाद, ये ग्राहक अपनी दुकान पे आया था? हाँ। क्या दिया? कपड़ा 1 मीटर।
किस भाव से दिया? दिल्ली में 1.5 आना पेज आना समझते तुमको क्या था? 1 रुपये में कितने आने थे वो पुराने में? 16 आने, 1.5। 1 मीटर कपड़ा का 1.5 आना मैंने लिया और गुरुदेव दादा ने अपने बेटे को बोला कि 1 आना में पर्याप्त तो प्रॉफिट मिलता है, फिर भी आधा आना ज्यादा कैसे लिया तूने? बेटे ने बोला जानबूझ के नहीं लिया, मगर मुझे लगा कि भाव ये ही होगा, नहीं चलता है, हो गया। मगर अब गुरुदेव तब ये सुधीर भाई बात करते करते आंख के कोने में आंसू थे। गुरुदेव क्या क्या क्या, आई एम, मेरी होटल चालू होगी मगर उससे आगे नहीं। रात्रि भोजन गुरुदेव में 10 बजे करता हूँगा मगर 10:30 बजे कभी नहीं करूंगा, नेवर, दैट्स ऑल, यहाँ फुल स्टॉप। जो भी पाप मेरे जीवन में अभी है उसको कम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी ज्यादा तो बढ़ाने की बात खत्म हो गई। बाहर निकल ये कमेंट मत करना गुरुदेव का प्रवचन अच्छा था, मैं नहीं चाहता हूं ये कमेंट आपके जीवन को बदलेगी नहीं। आप घर पे जाके आपके मुंह में रोटी रुक जाएगी और सोचने के लिए तो मजबूर बन जाओ, क्या सुना आज? एफडी बढ़ गई, बिजनेस बढ़ गया, जलगांव में महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम आ गया, मगर अंदर से क्या हो गया? सौराष्ट्र के क्षेत्र में टॉप 10 में जिसका नाम था वो बाप मुझे मिलने के लिए आया था, उनके बेटे के साथ प्रवचन विराम देता हूं, इनके पहले बता देता हूं, वो मिलने के लिए आया। तब मैंने बोला ये कौन है? उसने बोला मेरा बेटा है। और अजय जी मैंने पूछा तेरा बेटा है, कौन से क्लास में पढ़ता है? और बाप ने बोल दिया 5वीं क्लास में। बेटे ने बोला पापा मैं 3री में हूँ। टॉप 10 में जिस बाप का नाम है उनको पता नहीं कि मेरा बेटा कौन से क्लास में पढ़ते। ये तुम सफलता मानते हो मेरे जीवन की? वी आर लकी। आप चाहे कितना मानो मगर हम सब मानते कि ये जीवन मिलना आज के जमाने में 500 करोड़ के मालिक तुम बन सकते हो, मगर ये जीवन को पाना करीबन 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 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। न क्राइम, न क्रूअल्टी और प्रेम की क्राइसिस की तो बात ही नहीं होती। या बैठने वाली माता बहन सब अपने आप से चेक कर लेना। देरानी जेठानी, सास और बहू, भाभी और ननद, ये पूरा का पूरा परिवार यदि प्रेम से कमजोर होते जा रहा है, जिस दिन मुझे पता चलेगा, आज के प्रवचन में एक क्रिम कोटेशन आपको देता हूं। आप ये बोलो गुरुदेव धर्म के प्रति मेरा प्रेम नहीं है, यदि आप बोलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, ओके। धर्म के प्रति मेरा प्रेम नहीं है, माफ। मेरी ओर से आपको विनती है, आप प्रेम को धर्म बना दो। धर्म के प्रति मेरा प्रेम नहीं है, मगर प्रेम गुरुदेव मेरा धर्म बन चुका है। प्रेम मेरा धर्म बनेगा। कहीं भी प्रेम को इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा गुरुदेव, मौका मैं 100% उठा लूंगा, 100%। और 5वें नंबर का लास्ट पॉइंट, पदार्थ के प्रति क्रेजी मत बनो। क्रेजी माने पागल, और खुद तुम्हें दिखानी पड़े पदार्थ 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 पदार्थ, दौड़ो दौड़ो, ये गाड़ी टॉप, बंगला टॉप, फर्नीचर टॉप, हर ब्रांडेड आइटम मुझे चाहिए। बंगला देखना
देखना तो जलगांव में उनका देखना, वो आपका आपकी ब्रांडेड आइटम है कि उधार का देखने के घर पे चले जाना। मैं भी सूरत में जाकर घर में जाकर ऐसे ही सामिया होता, उनके घर में बेटा कई लोग अपनी बात करते हैं, सुनना पड़ता है। और बात करते करते उन्हें बताते हैं, गुरुदेव मेरा जो बाथरूम है ना, बाथरूम में नल सोने का है। हाँ, तो लोग बोलते हैं तो सुनना पड़ता है। और उन्हें बता दिया गुरुदेव नल सोने का है। मैं बोला पानी म्यूनिसिपालिटी का आता है कि सोने का आता है? तो वो तो गुरुदेव सबके वहां आता है, वो ही आता है। तो फिर मैं बोला ये क्यों नल ला दिया सोने का? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आपकी उदारता की आपका पैसा। आप ये बोलो गुरुदेव ब्रांडेड आइटम हूं मैं। तारे द्वारे आगे लोग कोई खाली आते हैं जिन्हें गुरुदेव जलगांव में किसी को भी भेजना मेरे घर पे दावा के साथ करना चाहता हूं, खाली आप कभी नहीं लौटाऊंगा। मोबाइल मेरे पास टोबे, कपड़े टोबे, गाड़ी टोबे, बंगला टोबे, फर्नीचर टोबे। गुरुदेव बंगले में जलगांव में किसी के पास नहीं मिलेगी वो आइटम मेरे घर पे मिली। दाऊद इब्राहिम के बेडरूम से ज्यादा हो सकता है टॉप आइटम। किसको तुम दिखाते हो? तुम्हारी गाड़ी बंगले मतलब किसको दिखाते हो? ये क्रेज हर नया आइटम आ रही है मेरे घर में नहीं, हर नई आइटम में गुरुदेव में लेके तो आई कैन परचेस एवरीथिंग होगा। गुरुदेव सामयिक देखनी, विनती देखना, प्रतिक्रमण देखना, उनका देखना, पूजा देखनी, इनका देखना। गुरुदेव एक बार देखो देखो, आप पागल बन जाएंगे। जिस दिन आपको ये क्रेज खत्म हो जाएगा, नो ब्रांड। क्या बताऊं, प्रवचन का समय पूर्ण होने जा रहा है, फिर भी एक एग्जाम्पल मुझे बहुत प्यारा है। बैरिस्टर में गुरुदेव भुवन भानु सिंह के साथ मेरा चातुर्मास था और आगे हर रोज 2-3 कुर्ता, वाइट टोपी, एक बाई रोज करते। एक दिन बारिश जबरदस्त थी, बाहर निकलने का प्रयास किया मगर बारिश चल के गाड़ी बाहर निकली, छाता नहीं था। तो मेरे पास रुके, आसन मेरा भाई। तब मैंने पूछा मैं पहचान करता है? मैंने बोला जब से प्रवचन शुरू हुआ तब से आपको मैं देखता हूँ एक ही यूनिफॉर्म में आते हो, 2-3 कुर्ता टोपी और चप्पल ना। अब एक ही यूनिफॉर्म यूज करते हो। इनके साथ था, उसने बता दिया गुरुदेव आप इनको पहचानते नहीं? बोल नहीं। गुरुदेव कीर्ति भाई भंसाली। मैंने पहली बार नाम सुना था मगर बोला आप ही कीर्ति भाई भंसाली? हाँ, पंचरत्न डायमंड बाजार के प्रेसिडेंट महेश भाई बंसाली के पिताजी। तब मैंने मुझे काका ये यूनिफॉर्म में लगते तो अच्छे हो मगर आई वुड लाइक टू हैव वन क्वेश्चन टू यू। हमेश के लिए आपका एक ही यूनिफॉर्म रहता है, माने समझ में नहीं आता है। महेश बंसाली के पिताजी कीर्ति बंसाली बार गाड़ी करीबन 80 लाख करोड़ की गाड़ी और एक ही कपड़े। यहाँ बैठने वाले यदि इंप्लीमेंट करना तो कर देना। वो कीर्ति भाई ने बता दिया गुरुदेव कीर्ति बंसाली कपड़े से नहीं पहचाना जाता है, चाहे मेरे कपड़े कोई नए हो पुराने हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर गुरुदेव मेरे जीवन भर का नियम है 1 साल का, ये बात नहीं करना तो 35 साल पहले की करीबन। गुरुदेव मेरा एक नियम है, धोती कुर्ता टोपी और चप्पल 1 साल में 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं। अजय जी कितना? नॉट मोर देन 5,000। और गुरुदेव 5,000 रुपये में ये सबको ठीक होता है, मुझे तो बाहर जाना नहीं है तो कपड़े टिक जाते तो गुरुदेव 6-6 महीने में कपड़े चलते हैं, 5,000 में भी गुरुदेव इनफ हो जाता है। तो आपने मुझे पूछा कि एक ही यूनिफॉर्म, गुरुदेव एक ही यूनिफॉर्म है। और अभी सुनो दिलीप भाई, बाजू वाले ने बता दिया गुरुदेव 5,000 का नियम है। कीर्ति काका का धोती कुर्ता और टोपी और चप्पल सब हो के 5,000। और कीर्ति काका वो नियम है हर साल 40 लाख रुपए की चैरिटी न हो तो 24 उपवास, 40 लाख पर ईयर।
5,000 धोती कुर्ता पाजामा और टोपी और चप्पल और इनके सामने 40 लाख की चैरिटी, ये है गुडविल तुम्हारी। पदार्थ के पीछे क्रेजी, पेन के पीछे क्रूरल्टी, प्रेम की क्राइसिस, परिग्रह का क्राइम और पाप का क्रिएशन। गुरुदेव, हम लिटरली बचना चाहते हैं। एक ऐसा रास्ता दिखा दो गुरुदेव की ताकत हमारी बन जाए, और निश्चित बन सकती है। आप यदि सिंसियर होंगे तो निश्चित ये ताकत आपकी बन के ही रहेगी। मगर अंदर का एक भाव, जिस दिन ये भाव आपका बन जाएगा, फिर तुम देखेंगे तो पता चलेगा कि मेरे में भी इतना परिवर्तन मैं खुद कर सकता हूं। महामंगलकारी गृह मंदिर की प्रतिष्ठा निमित्त तक यहाँ आना हुआ 3 दिन। ऐसे मेरा माहौल था, प्रोग्राम था सीधा जाने का, मगर संकेश्वर पार्थनाथ भगवान का एक गृह मंदिर, इनके हिसाब से 3 दिन यहाँ आना हुआ। प्रवचन के लिए एक अच्छा स्थान, श्री संघ की ट्रस्टीगण की बड़ी उदारता के साथ यहाँ एक प्रवचन का माहौल 3 दिन का रहेगा। मैं चाहता हूँ, इट इज डिफिकल्ट टू ओपन ए क्लोज माइंड। हम खुले मन के साथ प्रवचन सुनेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट है, भगवान की कृपा से, गुरुदेव की करुणा से क्लियर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। मगर ये प्रवचन मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन है। ये कोई मिमिक्री प्रोग्राम नहीं है कि बाहर जाकर के तुम बोलो गुरुदेव के प्रवचन में बहुत आनंद है। नहीं, मनोरंजन, आगे जाकर के मनोमंथन, सोचने के लिए तुम मजबूर बन जाओ। एक सुधीर में डॉक्टर अपने दादा की बात कर सकते तो मेरा पोता मेरी बात कभी करेगा ऐसी? मैं आपको पूछना चाहता हूं, सुधीर भाई खुद के दादा की बात करते हैं, आपका पोता आपकी बात ऐसी कभी कोई साधु की बात करेंगे? गुरुदेव मेरे दादा ये थे, गाड़ी टॉप थी, ये हमारा मेरे दादा नहीं थे, हर रोज गाड़ी में 10 लोगों को बिठा के लेके जाते, वो मेरा दादा थे। देखा आपका पोता आपकी पहचान? मैं देता हूं, ये मेरे पिताजी थे, मेरे गुरुदेव थे। वी आर प्राउड। ये आपके बाद भी आ जाए, और नहीं आएगा वो बोलने की कोई बात नहीं है। इफ वी शैल ट्राई आवर बेस्ट, सब कुछ बदलाव सभी में आ सकता है। 3 दिन की अस्थिरता है, फिर 5, 6 और 7 तारीख जैन हिल, बराबर है, हाँ, वहाँ ठाणांग सूत्र पर आगम वाचना है। गुजराती भाषा में होगी, और साल होती थी, गत साल रह गई। और फिर 10 तारीख तक वहाँ रहना है, और 11 तारीख से लेकर के एक अद्भुत नज़ारा, अद्भुत प्रवचन माला रत्न प्रभा के टाइटल के अंडर चलेगी। आपके इर्द गिर्द जैन, अजैन, नॉन जैन, मुस्लिम, सिंधी किसी को भी आप ला सकते हो। आज एक सद्भाग्य का प्रसंग बन गया। गृह मंदिर की प्रतिष्ठा में एक आचार्य भगवान मिलने 3 मिले और 2 मिल गए। चंद्रजीत सूरी ने यहाँ चातुर्मास किया वर्षों पहले, आकस्मिक आना हुआ। आपका मेरे साथ चंदनमल अपार्टमेंट में चातुर्मास हम साथ में थे, बहुत बड़ा लगाव है। अहमदाबाद जाने की जल्दबाजी होने के बावजूद एक विनती हुई, प्रतिष्ठा प्रसंग जाना नहीं है,
रुक गए। कल से ठीक 2 दिन हमारा जो टाइम है वही टाइम पे सब निश्चित हो जाएंगे। आज मैंने जो बता दिया, एक हमारा एंगल दृष्टि का, और वही एंगल को लेकर के आज के प्रवेश की खुशहाली निमित्त एक किताब नजर नजर में फर्क है। एक मैं देखता हूं, एक आप देखते हो, एक ही चीज इंटरप्रिटेशन अलग होता है, तब पूरी मानसिकता बदल जाती है। सिर्फ आज के दिन एक भाई की ओर से 150-200 की किताब सिर्फ 20 रुपये में उपलब्ध होगी। ये कोई चिप पब्लिसिटी के लिए नहीं कहना चाहता हूँ, लाखों प्रति आ जा रही है, रिप्रिंट करानी पड़ती है। फिर भी आज का प्रथम दिन मंगलकारी प्रवेश, इनके निमित्त एक पढ़ने की, भगवान के वचन को पढ़ने की रुचि आपके मन में पैदा हो, इसके हिसाब से इतना बड़ा डोनेशन एक उदार दिल भाग्यशाली की ओर से है। बार आपको ये किताब मिलेगी। बोले अब 2 ही जलगांव संघ के आपके प्रति प्यार और आपके सानिध्य में, आपके मुखारविंद से हमारे जीवन परिवर्तन के लिए जो आपने शब्दों की बौछार करी है, हम सचमुच आपके ऋणी हैं। आज साहेब जी का जो यहाँ आगमन हुआ है, वो सुशीलाबेन इंदरचंद जी राका, इनके घर मंदिर की प्रतिष्ठा निमित्त दोपहर को 2 बजे वहाँ पाटला पूजन और पूजन के क्रिया शुरू होगी। शाम को 7 बजे भक्ति संगीत का कार्यक्रम है राका जी के मकान के सामने के पेंडाल में, कृपया सभी लाभ देवे। कल सुबह 6 बजे प्रभु जी को वास्ते गास्ते आचार्य भगवंत के सानिध्य में प्रभु जी का वरघोड़ा श्री धर्मनाथ जैन देरासर मंदिर से निकलेगा। कृपया सुबह ठीक 6 बजे आप सभी वहां पधारेंगे। 7 बजे प्रतिष्ठा की क्रिया शुरू होगी और उसके बाद नवकारसी का कार्यक्रम वहां रहेगा। आज कल और परसों 3 दिन यही इसी स्थान पर आचार्य भगवंत का व्याख्यान रहेगा। कृपया सभी ने लाभ देना है। बोला हो। हाँ, बड़े खुश नसीब है हम जलगांव वाले गुरुदेव। जब जब भी आपकी वाणी सुनते हैं, आपका जोश भरा भाषण सुनते हैं, मन में निश्चित एक ऐसा अनुभव होता है, काश ये पहले से अगर होता तो कम से कम और सुधर जाते। तो बस गुरुदेव, आपका स्वागत है इस नगरी में। आपने बहुत कुछ दिया है और हम लेने वाले भी हैं और लेंगे भी। तो आपका हम स्वागत करते हैं सकल संघ के माध्यम से। और आपने जो मौका दिया हमारे भाई बहनों को, हम आयुष्य भर भोगेंगे। हमारे आमदार साहब जो हमारे एमएलए हैं, इनका भी जीवन आपने परिवर्तन किया है, तो भूलने नहीं रहे। तो हम तो क्या भूलेंगे आपको। आपकी वजह से ये जलगांव ऐसा हरा भरा दिख रहा है और वो हरदम हरा भरा रहेगा। और आपके शब्दों के अनुसार हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपके चरणों में